मेरा नाम डॉक्टर रिजवान यासीन है और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इकनॉमिक्स क्या है और आसान अल्फाज में इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे कैसे आसान अल्फाज में बयान कर सकते हैं। हम लोग जब भी जन्नत का तस्वुर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि जन्नत में जो हम सोचेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा या हमें मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जन्नत में किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं होगी, या जैसे दुनिया में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं लेने जाता हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन जन्नत में क्या होगा, जन्नत में हम जाएंगे, हम सीधा जाके सोचेंगे तो वो जब चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब हमें कोई भी उसके बदले कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें इस तरह फ्री मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई चीज़ ऐसे अपनी वांट या अपनी कोई डिज़ायर को फुलफ़िल करना है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई कीमत पे करना पड़ेगी, वो बेशक टाइम की सूरत में क्यों ना हो। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो दुनिया में हर आदमी की ख्वाहिश पूरी कर सके। अच्छा, मैं भी अपनी ख्वाहिशात सारी कंप्लीट पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी कोई ना कोई ख्वाहिश जो है उसको छोड़ना पड़ता है, उसे या तो अगले किसी वक्त के लिए छोड़ना पड़ता है कि मैं बाद में कभी पूरी कर लूँगा, इस वक्त मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है वो ये है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि वांट्स जो हैं हमारी, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम चाहते हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम हर चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड हैं। उसे स्कार्स रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो इन दोनों, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स की दुनिया में ज़रूरत क्यों है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी ख्वाहिशात जो हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं रिसोर्सेज को किस तरह सबसे बेहतर ज़रूरत के लिए यूज़ करना है। सबसे बेहतर जो उसका यूज़ है उसमें हम रिसोर्सेज को लगाते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली। अब इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की ब्रांच है। सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, जिसमें हम एक दूसरे के बिहेवियर को देखते हैं, हम इंसान के बिहेवियर को देखते हैं कि वो किस तरह बिहेव करता है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन ये है कि जो इकोनॉमिक्स है, इंसान कौन कौन सा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में इंसान जो है वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय। तो ये इकोनॉमिक एजेंट्स देखिएगा जिनकी डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, वो कौन है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक गवर्नमेंट है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स में डिसाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इस वक्त ना होता तो इसका मतलब मैं कहीं और होता, मैं कुछ और कर रहा होता। तो इसका मतलब है ये वीडियो बनाने के लिए मैं कोई ना कोई अपना यूज़ छोड़ रहा हूँ, अपने टाइम का यूज़ जो है उसे छोड़ रहा हूँ। इस टाइम के यूज़ के छोड़ने को जो मैं छोड़ रहा हूँ इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब है हर हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। अब स्कार्स रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मेरे पास एक इनकम है जो फिक्स है, जो अभी के हमारे पास जो टाइम है वो 24 आवर्स है। कोई भी आदमी 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ कर सकता। कोई भी आदमी अपनी इनकम से ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च नहीं कर सकता। तो ये सारी क्या है, ये स्कार्स रिसोर्सेज है। और उसके मुकाबले में वांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हर आदमी, जो वो बेशक कंज्यूमर है, वो बेशक प्रोड्यूसर है, वो बेशक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसकी बहुत सारी वांट्स हैं लेकिन उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, इकोनॉमिक्स कहती है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, सबसे बेहतरीन जो उसका यूज़ है वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है, जो प्रोड्यूसर है वो कैसे बिहेव करता है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे बिहेव करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिस्ट करते क्या है। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बनाते हैं थ्योरीज। थ्योरीज किसकी थ्योरीज, बिहेवियर की थ्योरीज। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अच्छा, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। कंज्यूमर जो है वो अपनी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है।
अच्छा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इनके बिहेवियर पे हैं, ये सारा पढ़ना जो है वो इकोनॉमिक्स है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, या हमारा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स इतना बोरिंग नहीं है जितना हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता लेकिन फिर भी मैं कंज्यूमर हूँ। मैं कोई ना कोई डिसाइड, मैं अगर पिज़्ज़ा शॉप पे जाता हूँ, मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं कहीं कुछ भी लेने जाता हूँ, किसी मॉल पे जाता हूँ, किसी शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिसीजन करता हूँ कि मैंने क्या लेना है। मेरे पास इतने पैसे हैं, अच्छा इस पैसे में मैं इस पैसे का सबसे बेहतरीन यूज़ क्या है, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसका सबसे पहले मैं क्या परचेज़ करूँ, सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कम ज़रूरत है, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब मैं डिसीजन लेता हूँ एज अ कंज्यूमर। मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई मैं कौन सी कमोडिटी पे इन्वेस्टमेंट करूँ, अगर मैं कौन सी फैक्ट जो मेरे इनपुट्स हैं, कैसे इनपुट्स लूँ कि मेरा आउटपुट जो है वो मैं बेहतरीन आए, प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं, इनको जब हम स्टडी करते हैं, जब हम अल्टरनेट यूजेस की बात करते हैं कि हर चीज़ के कई यूजेस, मैंने आपको भी बताया, आप में से अगर कोई आदमी इस वक्त बैठा ये वीडियो देखेगा तो वो इस वीडियो देखने जो आया है वो उसने चॉइस की है, उसके पास बहुत सारी ऑप्शन थी। वो इस वक्त चाहता तो किताब रीड करता, वो इस वक्त चाहता तो कोई और चीज़ देखना शुरू कर देता, वो चाहता तो मूवी लगा देता, वो चाहता तो वो कार्टून देख लेता। लेकिन इसका मतलब है उसके टाइम के इतने ज़्यादा यूजेस थे, अल्टरनेट यूज, लेकिन उसने इसको चूज़ किया कि वो ये वीडियो देख रहा है। अब जब वो ये वीडियो देख रहा है तो कई चीज़ें छोड़ रहा है, वो कार्टून नहीं देख रहा, वो टीवी नहीं देख रहा, वो जनाब आपके जो है बुक नहीं रीड कर रहा। ये सारी चीज़ें जो वो इस वक्त छोड़ रहा है, इसको बोलते हैं, इसकी कॉस्ट है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। वो हर चीज़ के वो बेनिफिट जो इस वीडियो के बेनिफिट के लिए वो छोड़ रहा है, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में तसव्वुर करते हैं कि हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं कोई चीज़ छोड़ के आया हूँ इस तरफ। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप कुछ और कर सकते थे इस वक्त। तो क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है, हाउ टू चूज अल्टरनेट बेनिफिट। हर चीज़ के अल्टरनेट यूज़ है, हर चीज़ का अल्टरनेट यूज़ है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट जो है, अब इकोनॉमिस्ट कौन कौन हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। इकोनॉमिस्ट जो है वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक, कंज्यूमर अपने तौर पे डिसीजन लेगा, प्रोड्यूसर अपने तौर पे डिसीजन लेगा, गवर्नमेंट अपने तौर पे डिसीजन लेगी। अब ये डिसीजन क्या लेगी, ये डिसीजन लेगी कि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे वो बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका फ़ायदा मैक्सिमम हो और उनके रिसोर्सेज जो है वो कम से कम लगे। अच्छा, जिन वो रिसोर्सेज, अब रिसोर्स क्या, रिसोर्स वो है जिसका बहुत सारे यूज़ है। मैं टाइम, सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो दुनिया में टाइम है, जो हर आदमी के लिए 24 आवर्स है। अब इस टाइम के हर कितने ज़्यादा जो है वो यूज़ हो सकता है। अब मैंने सबसे बेहतरीन जो है उसका यूज़ को अडॉप्ट करना है। अच्छा, जब मैं बेहतरीन यूज़ के लिए उसे अडॉप्ट करूँगा तो मैं कई यूज़ छोड़ूंगा, जैसे मैंने अभी आपको ये वीडियो बनाने की एग्जांपल दी। इसी तरह आप आते हैं प्रोड्यूसर जो है उसके पास बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके पास लैंड है, उसके पास लेबर है, उसके पास कैपिटल है, ये सारे रिसोर्सेज को भी यूज़ करेगा। ये सारे रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है, लेकिन उसके पास जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो बेहतरीन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा। इसी तरह कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास पैसे हैं जो लिमिटेड हैं, कंज्यूमर के पास जो है डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, वो उन पैसों का बेहतरीन यूज़ कैसे करे, वो क्या करे, वो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। पहले मैंने बताया सोशल साइंस क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर को जिसमें हम देखते हैं। अब ह्यूमन की इकोनॉमिक्स में क्या क्या फॉर्म है, पहली फॉर्म वो कंज्यूमर होता है, जो हम सब कंज्यूमर है। बेशक कोई प्रोड्यूसर है लेकिन वो एट द सेम टाइम वो क्या है, वो किसी चीज़ का प्रोड्यूसर है लेकिन वो कंज्यूमर भी है, वो उसे भी कंज्यूम कर रहा है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा वो बाकी चीज़ों को भी कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का हर आदमी जो इंसान है, जो जिंदा है, वो क्या है, वो कंज्यूमर है।
अच्छा, प्रोड्यूसर थोड़े बहुत है। प्रोड्यूसर जो है, हर आदमी प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन हर आदमी क्या है, कंज्यूमर है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो है वो भी कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट का जो आदमी है, ऑफिशियल है, जो इलेक्टेड है, वो क्या है, वो भी कंज्यूमर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सोशल साइंस क्या है, जो डील करती है डिसीजन मेकिंग के, यार एफिशिएंट यूजेज, और जो एफिशिएंट यूज़ है किसका, रिसोर्सेज का, जो लिमिटेड हैं, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ के जब हम करने की कोशिश करते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। देखिए, मैंने आपको बताया लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट। इसका मतलब मैं जब जाऊंगा किसी शॉप पे, सपोज करते हैं मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैंने अपने पैसे देखे, फिर मैंने देखा मुझे चाहिए क्या, उसके मुताबिक मैंने एक बेहतरीन चॉइस की, मैंने चूज़ किया कम्बिनेशन को, ऐसी चीज़ जो मुझे मैक्सिमम फ़ायदा दे और मेरी एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिमम हो। ये जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने किसको अप्लाई किया, इकोनॉमिक्स के रूल को अप्लाई किया। डेट इज़ इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिस्ट जब मैं ये डिसीजन, हर आदमी इकोनॉमिस्ट, अगर आप देखें हर आदमी डिसीजन लेता है, हर आदमी डिसीजन लेता है, हर आदमी चॉइस करता है किस चीज़ की चॉइस, कि मुझे क्या चाहिए और मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं। इसका मतलब है डिसीजन करते हैं कि मुझे क्या चाहिए अंडर द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज जो है कम है और मैंने उसी रिसोर्सेज में रह के अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है या मैक्सिमम जो मैं बेनिफिट ले सकता हूँ वो लेना है। दूसरा जो ये सोशल साइंस है किसकी, डेट डील्स विद द ऑप्टिमल चॉइसेस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी। उस लिमिटेशन के अंदर रह के हमने बेहतरीन जो चॉइस है उसे बनाना है, बेहतरीन चॉइस को अडॉप्ट करना है, जिसमें हमारे बेनिफिट क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जानते हुए या ना जानते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप कहेंगे डैट इज़ माई साइंस, ये तो मैं करता हूँ रोज़मर्रा। अच्छा, जो प्रोड्यूसर होगा अगर उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। Main question is how individuals, institutions, society make optimal choices under condition of scarcity.